टेक्निक नंबर 1 थी लिसनिंग, टेक्निक नंबर 2 थी वॉचिंग, और टेक्निक नंबर 3 अब काम सही शुरू हो रहा है बिकॉज अब हम आ रहे हैं स्पीकिंग पे। और हम स्पीकिंग पे तीसरे स्टेप पे क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि पहले स्टेप में हमने सुन के अपनी ब्रेन को, अपने जो माइंड को न्यूट्रलाइज किया, एक्सेप्ट किया है कि डिफरेंट तरह की लैंग्वेज एक्सेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है। जब आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं किसी लैंग्वेज को, तो उसके बाद उसको बोलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको लफ्ज़ों का अंदाज़ा होता है, आपको पता होता है कि उसको प्रोनाउंस कैसे करना है। और वो जो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्रीज़ और मूवीज़ या सीरीज़ देखी हैं, उसके अंदर आपको ये भी पता चल जाता है कि किन हालात में या किन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने कौन से लफ्ज़ बोलने हैं, कौन सी चीज़ों पे बात करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, और किस लहजे में जो कुछ अल्फाज हैं वो कैसे फ़ील होते हैं। ये चीज़ें आप सब सीख चुके होते हैं। अब बारी आती है प्रैक्टिस करने की। तो आपने अब बोलना शुरू करना है। सबसे आसान तरीका और सबसे ईजी तरीका, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, इज़ कि आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करें। बिकॉज उससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप जो लफ्ज़ बोल रही हैं उस वक्त आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। शुरू में जब हम कोई नई लैंग्वेज बोलना शुरू कर रहे होते हैं तो हम ज़रा थोड़ा घबरा रहे होते हैं, वो घबराहट मुंह पे शो हो रही होती है। अच्छा जी, अब मैं इस वक्त अपने वॉशरूम के अंदर आ गई हूँ, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि जब आप शीशे के सामने, मेरे बिल्कुल ऑपोजिट इस वक्त शीशा है, अगर आप उसके सामने खड़े हुए हैं और अब आप अपने आप से बात कर रहे हैं, तो आप अपने पूरे जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं उसको गौर से देख सकते हैं, जैसे मैं अभी अपने आप को देख सकती हूँ। तो जो आपके बोलने का अंदाज़ होता है, स्पेशली जब आप कोई डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, तो कॉन्फिडेंस देखने के लिए या ये देखने के लिए कि जिस तरह आप लफ्ज़ बोल रहे हैं क्या वो आपकी शक्ल के साथ मैच कर रहा है या आपका शक्ल जो है वो कुछ और कह रही है और लफ्ज़ कुछ और निकल रहे हैं, यहाँ से कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऑटोमेटिकली आता है। बिकॉज देखो, शीशे के सामने जजमेंट सिर्फ आपकी अपनी है और किसी की नहीं है। तो जब आप इसके सामने खड़े होकर बात करेंगे तो आप बेसिकली सिर्फ अपने आप से मुखातिब हैं और कोई और बंदा नहीं है आपको जज करा, तो आप खुल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बात सही है ना? तो अब बारी आ गई है आप लोगों को होमवर्क देने की, और आप लोगों का होमवर्क ये है कि आज आप शीशे के सामने खड़े होंगे और आप अपने आप से मुखातिब होके अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है? तो आज का होमवर्क आप लोगों के लिए है कि शीशे के सामने खड़े हों और अंग्रेज़ी के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। जैसे आप अपने आप से मिल रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू मीट यू, माय नेम इज़ दिस एंड दिस। अपने आप को एक्सप्लेन करें और अपने आप को एनालाइज करें।